बुशरा बीबी साहब इस कैपेसिटी में है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी की क़यादत कर सकें? बुशरा बीवी जो हैं कम से कम इत्तलात और इन्फॉर्मेशन तो इमरान खान को सही देंगी ना। ओके। ज़ाहिर है वो उनके साथ उनकी बेगम है, उनकी एक हमदर्दी है, शी वांट्स इमरान खान आउट। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, ठीक। ये तो इमरान खान को कैद में रख के अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर रही है ना। ठीक। तो बुशरा बीवी हों, अलीमा खान हों, कम से कम उनका ये तो है ना कि ये इमरान खान के लिए फ़िक्रमंद हैं, उनका खून है, वो जो फ़िक्र करेंगी, बाकी लोग तो नहीं करेंगे। ठीक, मुझे एक और कोई आंसर दे दें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आ गए। इस वक्त सारा मामला ग्रे में है ना, हर चीज़ ग्रे में है। पहले लोग इखलाकी तौर पर उनका एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद इस ओहदे को ना लें। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि एकदम पता चले कि कोई नया चीफ जस्टिस आ गया है, स्पेशली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी के हवाले से, क्योंकि अब पता चल रहा है कि अब 3 की बजाय 5 जजेस के लिए इस एक्ट में तरमीम होने जा रही है। तो इमीडिएट इस इदारे की मजबूती के लिए, इस इदारे की शनाख्त को कायम रखने के लिए आप क्या समझते हैं कि इमीडिएट कौन से कुछ फैसले ऐसे हैं जो याहिया अफरीदी साहब कर सकते हैं या करने चाहिए उन्हें? देखिए, जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसका तो सबसे बड़ा मामला और मुद्दा यही है कि वो अब क्या 1/3 सुप्रीम कोर्ट जो है, वो फैसला करेगी कि बेंच कैसे बनने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बहुत ही अहमकाना बात है। मेरी नज़र में जो सबसे पहला काम कल हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए, वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएँ और उस फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो रिएक्शन है ठीक। इस अमेंडमेंट के ऊपर वो दें और उसके साथ अपना जो एक क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक और जजेस के दरमियान जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व करें, क्योंकि जो फायज ईसा साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत तकसीम करके गए हैं। और आई थिंक अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, शहजाद मलिक साहब, इन जैसे जो बड़े जजेस हैं वो याहिया अफरीदी साहब के साथ नहीं बैठते तो सुप्रीम कोर्ट मजीद कमज़ोर होगी। ठीक है। तो याहिया अफरीदी साहब की कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जबकि फायज ईसा साहब से जान छुट गई है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात को कम करने के लिए एक ब्रिज का रोल अदा करना है और फुल कोर्ट बुला के इन बड़े मुद्दों के ऊपर ठीक। वो एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। अच्छा, और फवाद साहब विदाउट किसी एग्जेजरेशन के एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं आप, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इमरान खान साहब की सियासत के एक बहुत बड़ा पार्ट है जी। बहुत से मामलात की एग्जीक्यूशन आपके सामने हुई है। ये फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत, स्पेशली जो आज़ाद है, उनसे इतना नाला क्यों है? जिस तरह मैं सलमान अकरम राजा साहब से मुतलिक, आपसे से हामिद खान साहब से मुतलिक, आप मुसलसल उनको ट्विटर पे निशाना बनाते रहे हैं। वो क्या आपने यहाँ तक कहा कि काजी फाइज़ साहब ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया तो इन लोगों के, तो ये लोग उनके क्राइम पार्टनर्स भी थे। इस हद तक क्या मामला है? इस पीटीआई इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ये है तो सर? 100% कंप्रोमाइज हो गई। देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि हम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हम लोगों को जेलों में डाला गया, हम लोगों के इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट किए गए और फिर हमारी जगह के ऊपर ये लोगों को प्लेस किया गया। अब जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इन लोगों को तो देखें ना, कोई जानता ही नहीं, पीटीआई का वर्कर तो कोई नहीं जानता इनको, ना इनका पीटीआई से ताल्लुक है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर मुराद सईद मेरे पे कोई तनकीद करेंगे, हमाद अजहर करेंगे या अली अमीन करेंगे या असद कैसर साहब करेंगे, आरफ अलवी साहब ठीक है। करेंगे या ये जो पीटीआई के लोग हैं, अगर ये लोग कोई मुझे तनकीद भी करें, मुझे कहें कि आपने बड़ी ज्यादती की है, कुछ ठीक किया है, है। तो मैं उनको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। बट मैं सलमान अकरम राजा को तो नहीं करूंगा ना। सलमान अकरम राजा पैनामा केस, जो मौजूदा जो मॉडर्न पीटीआई है, इसकी जो बुनियाद है वो पैनामा केस है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और हम 2018 का इलेक्शन जीते हैं। हमारी सारी पॉलिटिक्स पैनामा केस के ऊपर है। उस केस में राजा सलमान अकरम जो थे वो नवाज शरीफ के वकील थे। 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने उस केस में फीस ली थी नवाज शरीफ ठीक। से। उसके बाद हर केस में वो नवाज मगर शरीफ के इमरान खान वकील साहब उन थे। पे बड़ा ट्रस्ट ये करते हैं सर। कल शुएब शाहीन साहब से और आपके भाई फैसल से उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब शोएब की, शाहीन लेकिन जी, शोएब सलमान अकरम शाहीन राजा साहब से साहब, बड़ी तवील मुलाकात रही है, 1 टू 1। देखिए मुझे ये नहीं पता ना, क्योंकि इमरान खान को क्या जेल में उन्हें क्या नॉलेज है, क्या उन्हें पहुंचाया जा रहा है, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। ठीक। शोएब शाहीन साहब जो अब इस्लामाबाद से शायद पीटीआई के एक लीडर हैं,
आप जरा चेक करें ना उनकी पहली नौकरी क्या थी। आई मीन ही स्टार्टेड हिज करियर ऑन 4000 रुपीज पर मंथ आईबी इन्फॉर्मर के तौर पे। तो अब इन लोगों को तो नहीं हम पीटीआई की लीडरशिप मानेंगे या कहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लोग हैं अगर इनको मुसल्लत कर दिया जाए या इमरान खान को गलत इंफॉर्मेशन दे के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया जाए तो क्या हम इनके साथ चलें? हाँ, अगर इनको इंडोर्स करेंगे, जब इनको मुराद सईद इंडोर्स करेगा, हमाद करेगा, मियां असलम इकबाल करेंगे, ये लोग बाकी असद कैसर साहब, आरिफ अलवी साहब जो हैं, वो इनको एंडोर्स करेंगे और समझेंगे कि नहीं ये सही काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ठीक देख है। लेंगे। बट दे आर वो तो लाताल्लुक हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी 18 महीनों से जेलों में पड़े हुए हैं। ये लोग एक दिन उनको मिलने नहीं गए। डी चौक के ऊपर जो अनाउंस किया एहतजाज का, आज आपने अभी देखा है कि वो शाम को जो पुलिस वैन के ऊपर ड्रामा किया हुकूमत ने, वो जो सारे एमपीएस को दोबारा उठा के ले गए और ठीक। ये जो सारा हुआ 720 वर्कर जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हैं वो जेलम में बंद है। 1000 आदमी अडयाला में अडयाला में बंद है, ठीक। 700 लाहौर में बंद है। ये क्या ये चारा तो नहीं है ना वर्कर्स जिनको आपने इस्तेमाल किया। सो आई थिंक अच्छा, आई विल दो नेवर बी एबल क्विक टू। आंसर कर दें मुझे, दो क्विक आंसर कर दें। आप अब समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी जिसने जज की तयन करना था 3 सीनियर टीम में से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे बाइकआउट करके अच्छा किया है? साथ ये भी जवाब दे दें। और दूसरा, ये दो अच्छी खबरें आई हैं, बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई, इमरान खान साहब की बहनों की ज़मानत हो गई, ये महज इत्तफाक है कि कुछ पस पर्दा चल रहा है? आप क्या फोर्सी करते हैं? नहीं देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखें ना, वो जो लोगों की जमानत हुई, वो गाड़ी में बैठे हैं, रास्ते में उनको उठा लिया। लोग पाकिस्तान में बड़े कॉन्स्पिरेसी प्रॉन हैं। ठीक। लोग समझते हैं कि कोई काम भी रूटीन में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जाहिर है सही जब कह रहे तक इसमें कोई बातचीत नहीं हो, कोई पीछे ना हो तो हो ही नहीं सकता। अब हैं। कानूनी तौर सारे ही के थोड़े ऊपर थोड़े हसास इदारे वाले बन गए हैं, ये ज़्यादा कह लें हाँ, बेहतर है। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, कानूनी तौर के ऊपर तो जो केसेस थे या जो अलीमा बीबी, ये तो मतलब मजाक थे ना, ये केसेस थोड़ी थे। इनको तो एक दिन भी जेल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो अगर आ गई हैं तो मुझे मेरे ख्याल में इनको जजेस ने ही रिलीफ दिया है। बट ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया है कि मजीद जाली केस नहीं बनाए। ठीक अब है। वो जो है उसको आप ये कह लें कि ये फेवर हुई है तो वो फेवर हुई होगी या जो भी कह लें। ठीक बट सर। आई थिंक कि केसेस तो बिल्कुल बकवास थे और इसमें जो है उन्होंने बाहर आना ही था। फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन, बुशरा बीबी साहब इस कैपेसिटी में है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी की क़यादत कर सकें? बुशरा बीवी जो हैं कम से कम इतलात और इन्फॉर्मेशन तो इमरान खान को सही देंगी ना। ओके। जाहिर है वो उनके साथ उनकी बेगम है, उनकी एक हमदर्दी है। शी वांट्स इमरान खान आउट। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, ठीक। ये तो इमरान खान को कैद में रख के अपनी जिंदगियां बेहतर कर रही है ना। ठीक। तो बुशरा बीबी हो, अलीमा खान हो, कम से कम उनका ये तो है ना कि ये इमरान खान के लिए फिक्रमंद है, उनका खून है। वो जो फिक्र करेंगी बाकी लोग तो नहीं करेंगे। ठीक।